आज वर्ल्ड हार्ट डे है। तो वर्ल्ड हार्ट डे के लिए उपलक्ष्य में हम अपने जनरल पब्लिक है उनको बताना चाहूँगा कि लोग इसके बारे में क्यों ये डे मनाते हैं। तो आजकल हृदय रोग काफ़ी बढ़ते जा रहा है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ सबसे मेन अभी कल्प्रिट है मौत का। अभी सुनते होंगे कि किसी की अचानक मौत हो गई, और ये हमारे देश में और देशों की तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी कम एज में हो जाता है। आजकल देखा जा रहा है कि 30 साल, इवन 25 साल के एज में भी इस टाइप की पेशेंट आ जाते हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है कि वो एक ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, उसमें धीरे धीरे लिपिड जमना शुरू होता है और उसके बाद वो ब्लॉकेज होना शुरू होता है। तो फिर पहले है कि उसको सिम्टम में पेन आता है, चलने में हफनी होती है, पैर में सूजन ये सब आने लगता है और तरह तरह की और समस्याएं आती है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद फिर है उसका ब्लॉकेज का लेवल कितना है, उसी के हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो हो गया कोरोनरी हार्ट डिजीज़। और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इसलिए बढ़ते जा रहा है कि अभी डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा, और डायबिटीज़ और एक तरह से हार्ट का एक तरह से सिस्टर वाला रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। जिनको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ तो जान ही रहे हैं, हर तीसरे या चौथे आदमी को है इंडिया में। तो उसी तरह से हार्ट डिजीज़ भी बढ़ती जा रही है कि मोस्टली डायबिटीज़ वाले को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती ही है। कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, कुछ जो जन्म के साथ होती है, तो उसका तो सर्जिकल कुछ उपाय है और उसका सर्जरी के द्वारा उसको कुछ का बहुत सक्सेसफुली इलाज हो जाता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। फिर एक है कि हार्ट अटैक हो जाना। हार्ट अटैक हो जाना कि अगर ब्लॉकेज हो गई बहुत ज़्यादा, तो आगे का ब्रेन का हार्ट का सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके चलते हार्ट की टिश्यू मर जाती है, और जो टिश्यू जितना वो ख़त्म हो जाता है बाकी टिश्यू उसको रिमूवल करके काम करना शुरू करता है। तो अगर उसका है कि अगर आपको मैसिव अटैक हुआ, उसमें भी कई टाइप का अटैक होता है, तो एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, इन्फीरियर है, बाल का होता है। तो उसमें कुछ जो है हार्ट अटैक काफ़ी सीरियस और काफ़ी खतरनाक होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप 1 घंटा के अंदर उसकी मौत हो जाती है। मेनली उसमें होता है कि हार्ट का चाल एकदम गड़बड़ हो जाता है, उसको एरिथमिया बोलते हैं। तो फर्स्ट आवर में मौत होती है उसका, मोस्टली चेस्ट पेन के साथ अगर होता है तो फर्स्ट आवर में उसकी मौत हो जाती है। और फिर अगर बच जाते हैं तो फिर है कि 7 डेज तक उसको 7 डेज तक खतरा रहता है। फिर धीरे धीरे वो रिकवर कर जाते हैं, और मान लीजिए अगर समय पर एंजियोप्लास्टी करा लिए तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर काफ़ी चेस्ट पेन हो रही हो, पसीना आ रहा है, हाफनिया हो रहा है, तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, और ताकि आपका इंटरवेंशन हो जाएगा, एंजियोप्लास्टी हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप आराम का ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम को अगर आप नहीं मैनेज कर पाते हैं, जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ, तो मौत होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए जब चेस्ट पेन को कभी इग्नोर नहीं कीजिए। जब भी चेस्ट पेन हफनी के साथ हो, पसीना के साथ हो, तो समझिए कि बीमारी हार्ट की है। तो ये है। और इसके अलावे जो आजकल का खान पान है, उसके चलते भी सब चीज़ बढ़ते जा रहा है। क्या है कि बहुत जंक फूड लेते हैं हम लोग, काफ़ी फैट हम लोग लेते हैं, तो ये ले लेते हैं जिसमें कि तरह तरह के जो कि बैड फैट है वो हम लोग ले लेते हैं, आजकल के बच्चे लोग ले लेते हैं। तो उसको हम लोग चाहें कि लोगों को अवेयरनेस लाएं कि भैया थोड़ा सा अपने डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग उसमें एक होता है, अल्कोहल है, उसको कट डाउन करो, ताकि अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से जी सको और आगे बढ़ो। मेरी कामना है कि आपको ये बीमारी न हो, लेकिन अगर होती है तो आप कोई भी अपने कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ जाके तुरंत इंटरवेंशन कराएं और अपना काम करवाएं, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रह सके। आपका क्लिनिक कहाँ पे है? मेरा क्लिनिक अपोलो हेल्थ केयर, भैंसासुर जो चौक है, उससे आप कचहरी रोड की तरफ बढ़िएगा तो डॉक्टर नागेंद्र बाबू बच्चे के डॉक्टर हैं, उनके जस्ट अपोजिट में अपोलो हेल्थ करके है, काफ़ी दिनों से है ये। और मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट हैं और फिजिशियन हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। इवन मैं कार्डियोलॉजी का भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि उसका रिलेशन दोनों के साथ है, डायबिटीज़ के साथ। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि डायबिटीज़ वाले को कभी कभी होता है कि साइलेंट मैंने हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ के चलते न्यूरोपैथी हो जाती है, जो उसका नर्व जो होता है हार्ट का, उस पर पता नहीं चलता, उसका पेन का परसीव नहीं कर पाता है कि चेस्ट पेन यानी पेन उसको पता ही नहीं चलता है। और उसमें भी अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगे, परस्पायरेशन पसीना बहुत आने लगे, तो समझना चाहिए कि अगर पेन नहीं भी हो रहा है तो ये
हार्ट की बीमारी है, तो डायबिटीज़ वाले को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है कि उसमें चेस्ट पेन नहीं होती। तो ये चीज़ है। और अपना खान पान को आप रोटी बोला जाता है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कहने का मतलब है कि सादी रोटी, दाल, हरी सब्जी, सलाद, दूध दही छाली हटा के, मीट मछली कम, बाहर का जितना भी आलतू फालतू जंक फूड है जो आजकल बहुत चला हुआ है उससे अवॉइड करें। कम से कम 30 मिनट सप्ताह में 5 से 6 दिन टहलें और योगा करें और अपने को स्ट्रेस से दूर रखें। और बैड हैबिट जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया और भी तरह के बहुत से गुटखा वुटखा हैं, उसके चलते भी हार्ट का चाल में गड़बड़ा जाता है। तो ये है, कुछ बीमारी होती है हार्ट का चाल के चलते, जैसे उसमें हमने हार्ट ब्लॉक हो गया तो होती है कि उसका बिजली एक तरह से कहा जाता है कि वो सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका चाल गड़बड़ा जाता है और हार्ट अपना इफिशिएंटली काम नहीं करता है। तो उसमें आपको पेस मेकर लगाने की जरूरत पड़ जाती है। तो पेस मेकर लगाने के लिए बिहार शरीफ में भी कार्डियोलॉजिस्ट आ गए हैं, तो पेस मेकर लगा सकते हैं। वो चाल से संबंधित बीमारी है। फिर एरिथमिया है, तो एरिथमिया एक डिफिकल्ट चीज़ है जो कि हम बोले कि हार्ट अटैक में भी होती है और जनरल एरिथमिया भी होती है। उसमें से कुछ एरिथमिया जो चाल वाला जो है वो जैसे कि एट्रियल फ्लटर हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, ये सब, और चाहे PSVT बोलते हैं उसको, SVT बोलते हैं। तो उसमें कुछ जो बीमारियां हैं उसका ड्रग्स आप जनरल फिजिशियन जो हैं वो भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो है जो एरिथमिया है उसके लिए आपको खास करके आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। उसमें डिफिब्रिलेटर लगाना अपने कैसे यूज़ करना पड़ता है। और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट आ गई है नए नए, तो वो लगाना पड़ता है। तो ये चाल से संबंधित बीमारी है और यही चाल से संबंधित हुई। कुछ कंजेनाइटल भी हो गया और जो सबसे कॉमन अभी है जिसको कोरोनरी आर्टरी भी बोलते हैं, जो कि जिसके बारे में आपको हम विशेष रूप से ज़्यादा रूप से बताए, और डायबिटीज़ से काफ़ी रिलेटेड है। तो मैं आज अपने विश्व हृदय दिवस पे नालंदा के वासियों को, अपने बिहार के वासियों को, अपने देश के वासियों को, चाहे मैं अपने ग्लोबल जितने भी लोग हैं जितने सभी को हम बोलेंगे सुरक्षित खान पान जो कि होती है उसमें वो खाएं, जिसमें कि हरी सब्जी, दाल, सलाद, रोटी, ये सब जो है ये खाएं। जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल से लेने से बचें। बाहर का जंक फूड नहीं लें, जंक ड्रिंक नहीं लें और कम से कम सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट टहलें और स्ट्रेस नहीं लें। योगा का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, जिसके चलते कि बहुत सारी एंजाइटी के चलते आजकल बहुत लोगों में स्ट्रेस के चलते भी स्पास्टिसिटी होने लगती है। हार्ट का जो सप्लाई होता है वो उसमें संकुचन आ जाता है, उसके चलते हार्ट क्या नाम है? सब नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ और मैं अपोलो हेल्थ केयर का मैं डॉक्टर हूँ।